दुनिया भर में सोने की कीमतों में गुज़िश्ता एक हफ्ते से इजाफे का सिलसिला जारी है और ये तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुकी हैं। आलमी मार्केट में सोने की कीमतें ताज़ा तरीन इजाफे के बाद 1920.9 फी औंस हैं, जो कि सितंबर 2011 के बाद तारीख की नई बुलंद तरीन सतह है। माहिरीन के मुताबिक इसकी बुनियादी वजूहात अमरीका और चीन के दरमियान गुज़िश्ता एक हफ्ते के दौरान बढ़ने वाली कशीदगी, डॉलर की कदर में कमी और कोरोना की वजह से पैदा होने वाला मुआशी बहरान है। और बदकिस्मती से इनमें कोई भी चीज़ इस वक्त बेहतर होती दिखाई नहीं दे रही। इसलिए सरमायादार अपना पैसा उस चीज़ में मुंतकिल कर रहे हैं जो कि उनके लिए ज़्यादा महफूज है। याद रहे कि गुज़िश्ता हफ्ते अमेरिका ने चीन को ह्यूस्टन शहर में मौजूद अपना सफारत खाना फौरी तौर पर बंद करने का हुक्म दिया था, जिसके जवाब में चीन ने भी चिंगडू में अमरीकी सफारत खाने बंद करने के अहकामात जारी कर दिए थे। इस कशीदगी के बाद सरमायाकारों की अक्सरियत ने अपना सरमाया डॉलर से सोने में मुंतकिल करना शुरू कर दिया, जबकि डॉलर की कीमत भी गिरना शुरू हो गई। इस वक्त सोने की कीमत अपनी तारीख की बुलंद तरीन सतह पर मौजूद है, लेकिन अभी हतमी तौर पर यह नहीं कहा जा सकता कि यह कीमत यहीं बरकरार रहेगी, बढ़ेगी या कम होगी। फोर्ब्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक यह हफ्ता इस हवाले से इंतहाई अहम है क्योंकि अमरीका का फेडरल रिजर्व बैंक बुध को शरह सूद का भी ऐलान करेगा। उम्मीद की जा रही है कि फेडरल रिजर्व बैंक शरह सूद में कोई तब्दीली नहीं करेगा। यह अहम इसलिए भी है कि शरह सूद में तब्दीली डॉलर की कदर पर असर डालती है और इसका असर सोने की कीमतों पर भी पड़ता है। रिपोर्ट के मुताबिक सोने की कीमतों में अभी इजाफा मुतवक्को है और हो सकता है कि यह $1950 फी औंस से भी बढ़कर $2000 फी औंस तक जाएं। पाकिस्तान में इस वक्त सोने की कीमत तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुकी है। 24 कैरेट सोना 1,21,371 रुपए फी तोला के हिसाब से बिक रहा है। याद रहे कि गुज़िश्ता 3 सालों में इस कीमत में करीब 70,000 रुपए फी तोला का इजाफा हो चुका है। आलमी मंडी में मंदी का रुझान जहां आम आदमी के लिए रोजगार के मौके पर असर डाल रहा है, वहीं सोने की बढ़ती कीमत इस रुझान का पता देती है कि मुस्तकबिल करीब में दुनिया के बड़े सरमायादार आलमी मुआशी हालात में कोई बेहतरी नहीं देख रहे। यही वजह है कि वो सरमाया मार्केट में लगाने की बजाय इसको महफूज बनाने पर तुले हैं। और दुनिया भर में सोना चूंकि सबसे महफूज सरमायाकारी समझी जाती है, इसलिए सोने की कीमतें इस वक्त आसमान को छू रही हैं। आमतौर पर ख्याल किया जाता है कि सोने का इस्तेमाल सिर्फ शादी ब्याह के मौके पर ही होता है, लिहाजा इसकी कीमतों का बढ़ना सिर्फ ऐसे लोगों के लिए दर्द-ए-सर है जो शादियों के लिए जेवर बनाने की ख्वाहिश रखते हैं। लेकिन हकीकत यह है कि सोने की कीमतें दुनिया भर में मईशतों पर इससे कहीं ज्यादा असरअंदाज होती हैं। पाकिस्तान भी बाकी दुनिया से कारोबारी मुआहिदों के तहत जुड़ा हुआ है। अगर दुनिया में सरमायाकारी नहीं हो रही तो लामहला इसका असर पाकिस्तान में कारोबार करने वाले मैन्युफैक्चरर्स पर पड़ेगा, जो कि बाहर की दुनिया से इस बड़ी तादाद में नए ऑर्डर्स नहीं ले सकेंगे जितना वो माजी में ले रहे थे। बैंकों का कारोबार बैठेगा, सनतों का पहिया जाम रहेगा और नतीजतन मजीद बेरोजगारी और गुर्बत में मजीद इजाफे का खदशा है। याद रहे कि कोरोना वायरस के इब्तदाई अय्याम में ही IMF और वर्ल्ड बैंक ने खबरदार किया था कि पाकिस्तान उन ममालिक में शामिल है जो कोरोना वायरस की वजह से सबसे ज्यादा मुतासिर होंगे। वजह यही है कि पाकिस्तान भी उन ममालिक में शामिल है जो मैन्युफैक्चर टू एक्सपोर्ट की तर्ज पर काम करते हैं, यानी जितने का ऑर्डर आए उतना ही माल बनाया जाता है। ज्यादा माल की ना तो खपत है और ना ही सकत। लिहाजा बैरूनी दुनिया से ऑर्डर्स मौसूल ना होने की सूरत में मुल्की मईशत अगले कई माह तक यूं ही बैठे रहने बल्कि मजीद अबतर होने का कवी इम्कान मौजूद है।